हमने कहा है नफरत की बाजार में मोहब्बत की चाय। मोहब्बत इसलिए कि जो भाई भाई आपस में टकराव कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भाई थे आपस में लड़ रहे मर रहे हैं, हम चाहते हैं चाय पी के वो मोहब्बत पैदा करो कि ये मिठास आ जाए और आपस टकराव खत्म हो जाए। आजकल राजनीतिक पार्टियां, हम नाम नहीं लेंगे, आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे हैं जो नफरत की बाजार सजाए हैं, सिर्फ नफरत फैलाने का काम। प्रियंका जी की फोटो क्यों लगी? प्रियंका जी, राहुल जी ने एक संदेश दिया है भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि आप लोग जो है प्रियंका गांधी के जन्मदिन से हमने शुभ मुहूर्त सोचा, हमें लगा कि ये शुभ मुहूर्त है कि प्रियंका जी गांधी जी के जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर हम शुरुआत करें और आगे भी हम लोग जो है ये कार्य करते रहेंगे। 110 वार्डों में ये कार्य जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज़। मैं हूँ आपका जितेंद्र कमल। मैं दिखा रहा हूँ, मैं हूँ नमस्ता चौराहे पे और जरा सौरभ से कहेंगे जरा एक बार ये एक बैनर एक नज़र मरवा दो जरा, क्या है? नफ़रत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान लगाए हैं, भारत जोड़ो यात्रा बगल में लिखा हुआ है और एक अद्भुत सी चाय, मतलब मोहब्बत की चाय का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। देखिए ये लोग आ रहे हैं और लगातार इस चाय और बिस्किट का लुत्फ़ उठा रहे हैं, स्वाद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नीचे कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, मतलब भारत जोड़ो यात्रा मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कांग्रेस के झंडे हैं। पूरा जो व्यवस्था की गई है वो विजय सिंह मर्तुलिया जी द्वारा की गई है और उसमें विजय सिंह मर्तुलिया जी भावी प्रत्याशी हैं मेयर के कांग्रेस से। तो एक अद्भुत सा आयोजन किया गया है और लगातार चल रहा है, ये 7वां 8वां दिन है लगातार इस आयोजन का। तो हम विजय सिंह मर्तुलिया जी से बात करते हो, पूछते हैं कि इस आयोजन क्यों किया जा रहा है और वजह क्या रही और आगे कितने दिनों तक और चलेगा। आप एक बार स्लोगन क्या बोल रहे हैं? हमने कहा है नफरत की बाजार में मोहब्बत की चाय। मोहब्बत इसलिए कि जो भाई भाई आपस में टकराव कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भाई थे आपस में लड़ रहे मर रहे हैं, हम चाहते हैं चाय पी के वो मोहब्बत पैदा करो कि ये मिठास आ जाए और आपस टकराव खत्म हो जाए। ओके, ठीक है। तो हमारे साथ विजय सिंह मर्तुलिया जी हैं। विजय जी, एकदम अलग तरीके का आप ये दुकान लगा के बैठे हुए हैं, मोहब्बत की चाय बांट रहे हैं, वजह क्या है इसकी? मैं पहले वजह जानना चाह रहा हूँ। वजह यह है कि आजकल राजनीतिक पार्टियां, हम नाम नहीं लेंगे, आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे हैं जो नफरत की बाजार सजाए हैं, सिर्फ नफरत फैलाने का काम। प्रियंका जी की फोटो क्यों लगी? प्रियंका जी, राहुल जी ने एक संदेश दिया है भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि आप लोग जो है अपने अपने मोहल्लों में मोहब्बत की बाज़ार का जो है फ्रेंचाइजी खोलेंगे और मोहब्बत की बाज़ार में आप लोग मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 110 वार्ड कानपुर में हैं, 110 वार्ड में हम लोग मोहब्बत की दुकान सजाएंगे और मोहब्बत की दुकान से हम लोग मोहब्बत की चाय और बिस्किट वितरित करने का कार्य करेंगे। आप लगातार 12 तारीख से ऐसा कर रहे हैं, तो 12 तारीख को प्रियंका गांधी का जन्मदिन था, इसके बाद से शुरू किया? जी हाँ, प्रियंका गांधी के जन्मदिन से हमने शुभ मुहूर्त सोचा, हमें लगा कि ये शुभ मुहूर्त है कि प्रियंका जी गांधी जी के जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर हम शुरुआत करें और आगे भी हम लोग जो है ये कार्य करते रहेंगे। 110 वार्डों में ये कार्य जारी रहेगा। 110 वार्डों में कानपुर के, तो मतलब 110 दिन ये अभी और आगे चलने वाली? 110 वार्डों में होगा, एक दिन में 2-2 3-3 वार्ड भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी एक वार्ड होता है। काम के हिसाब से देखते हैं, जितनी ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से काम किया जाता है। और हम लोगों की जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों की मैं जज्बे को सलाम करता हूं। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया, हर चौराहे पे जहां भी हम लोगों ने उनको बुलाया, आमंत्रित किया, वो लोग दल बल के साथ में हमारे साथ में आए और मोहब्बत की चाय वितरित करने का उन्होंने कार्य किया। इसलिए मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। आपको लग रहा है कि चाय बांट के इस देश से जो नफरत है वो ख़त्म की जा सकती है? थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, सीधा भी है, लेकिन देखिए, चाय बांट के ही मोहब्बत ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए ख़त्म किया जा मतलब नफ़रत ख़त्म किया जा सकता है चाय बांट के ही। और क्योंकि जो नफ़रत फैलाया गया है बुरी तरीके से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब सब लोगों के बीच में एक नफ़रत फैलाया गया है। कोई कहता है हिंदू 80% है, कोई कहता है मुस्लिम 20% है, मतलब इस तरह की राजनीति की जाती है कि हम भाइयों को आपस में लड़वाने का काम किया जाता है, माताओं बहनों को आपस में लड़वाने का काम किया जाता है, जो बहुत शर्मनाक बात है।
हम लोगों ने भले ही छोटी स्तर से पहल शुरू की, मगर भारत जोड़ने का काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके साथ उनके कदम से कदम मिला करके हम लोग भी अपने स्तर पे, अपने वार्ड स्तर पे, अपने शहर स्तर पे हम लोग जो है नफरत को हटाने का कार्य कर रहे हैं और लोगों को बार बार बताते हैं कि नफरत की बाज़ार में हम लोग मोहब्बत की दुकान सजाए बैठे हैं। आइए भाइयों बहनों, आप चाय पीजिए, नफरत मिटाइए, मोहब्बत अपनाइए। ये हमारा संदेश हर वक्त रहता है। विजय जी, एक और सवाल है। अभी राहुल गांधी जी चाय के साथ कुछ ले रहे थे, स्नैक्स ले रहे थे, तो चाय को एलीट ग्रुप वालों ने, एलीट ग्रुप में इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को ग्रुप एलीट मानता है, उसने विस्की बदल दी थी। तो कहीं आपकी चाय की एडिटिंग करके विस्की तो नहीं हो जाएगी? देखिए, कोई चाय की एडिटिंग करे, कुछ करे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो सत्य के राह पे चल रहे हैं। बदनाम करने के लिए कुछ लोग लगाए गए हैं, जो लोगों को लगा करके, पैसे दे करके लोगों को लगाया गया है राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, जो बड़ी शर्मनाक बात है। और राहुल गांधी जी साफ़ सुथरे छवि के हैं और छवि के थे और जीवन भर साफ़ सुथरे छवि के रहेंगे। उनका संकल्प ही एक ऐसा है कि हम एक प्यारा सा भारत बनाएं और उस भारत में सब लोगों के बीच में कभी नफरत आने का नाम ही न ले, सिर्फ मोहब्बत ही हो। ये हमारे राहुल गांधी जी का सपना है। कुछ भाजपाई आ रहे थे, कुछ भाजपाई आ रहे थे। देखिए, कोई भी देखिए, हमारे पास हर लोग आते हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो। हमें किसी से मनभेद नहीं है, किसी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं तो बड़ी सराहनीय कदम है। अगर मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। क्षेत्रीय कार्यालय बहुत पास में ही है इनका। नहीं, कार्यालय से हमें कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई व्यक्ति विशेषज्ञ की बात नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये हम लोग सिर्फ मोहब्बत के बाज़ार में चाय वितरित करने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत की चाय वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का एक उद्देश्य है, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि आपस में भाईचारा लोग बना के रखें। ऐसे हम चाय के द्वारा माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं कि भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के तर्ज पर रहे। न कोई जाति होनी चाहिए, न कोई धर्म होना चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, यही हमको गर्व होना चाहिए। थोड़ा सा भैया हट जाए, या तो इधर उधर वाले मैनेज कर लीजिए आप। हमारे साथ अनुराग पाल जी भी हैं। अनुराग पाल जी, आप भी लगातार चाय का वितरण कर रहे हैं, तो जी, मोहब्बत की चाय कितनी मीठी है? मोहब्बत ही मीठी होती है और चाय मिल जाए तो और मिठास बढ़ जाती है। मोहब्बत, चाय का मतलब चाहत बढ़ाना। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो इस संदेश हम लोग दिया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? उसकी ज़रूरत बिल्कुल साफ साफ तौर पे है। भाजपा ने जिस तरह पूरे देश में एक नफरत सा माहौल पैदा कर रखा है, उसको हम कांग्रेस जन चाय पिलाकर हम अपनी चाहत बढ़ा रहे हैं, इसको नफरत मिटाते चले जा रहे हैं। तभी हमने इसके लगा नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की चाय। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की चाय। तो यहाँ पे नफरत के आप डॉक्टर राजकुमार सविता जी, आप भी यहाँ पे जिलाध्यक्ष कानपुर देहात, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात, जिलाध्यक्ष आउटरीच विभाग। ये आयोजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में जो प्रयास है उसमें 10% भी सफलता मिल सकती है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया को सिर्फ मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। नफरत जहाँ जहाँ हुई वहाँ उन नफरतियों की पराजय हुई है। विश्व के किसी भी इतिहास को उठाकर आप देखेंगे तो सिर्फ प्यार ही जीता है। और कहते हैं ना कि प्यार खुदा है, प्यार इश्क है, और प्यार शिवाला, और हाँ सब कुछ है। मेरा मतलब दुनिया में अगर कुछ भी सबसे अमर चीज़ है वो प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। और इसी से देश और दुनिया की, समाज की, अपने कानपुर शहर की और कानपुर देहात की सबकी तरक्की इसी से होगी। सिर्फ हम लोग जब सब लोग मिल जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। और संगठित कब होंगे? जब प्यार और मोहब्बत, भाईचारा होगा, एक दूसरे को सहयोग की भावना होगी, नफरत मिट जाएगा, तो अपने आप देश तरक्की करने लगेगा। और हमें उम्मीद है कि जो भी ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये एक दिन मुंह की खाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का जो प्यार का नारा है, मोहब्बत का नारा है, भाईचारे का नारा है, और भारत जोड़ो यात्रा चल रही, हम जोड़ने का काम करते हैं, कभी तोड़ने का काम नहीं किया है कांग्रेस ने।
135 साल की पार्टी आज सबको पहले भी जोड़ रही थी, पहले और आज भी जोड़ रही है, और ये अनुरोध जारी रहेगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे साथ नरेंद्र चंचल जी हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ जिस तरह राहुल गांधी रोड पे हैं, उसी तरह से आप इस पूरी व्यवस्था में लगातार जुटे हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं, इसके बाद भी आप जमीन पे हैं, तो कांग्रेस नहीं, हमें बड़ा गर्व होता है जिस पार्टी में मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। ये गांधी परिवार का जो परिवार है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है और जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए पुनः जो हमारा देश आज महंगाई से गुलाम हो चुका है, जाति धर्म से गुलाम हो चुका है, नफरत से गुलाम हो चुका है, उसको आज़ादी दिलाने के लिए राहुल गांधी जी हमारी हाफ टी शर्ट में देश के लिए एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का अभियान लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर सकते हैं। और उन्होंने देखा कि हमारे देश के बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके तन में कपड़े नहीं है, ठंड में उनसे मीडिया नहीं सवाल करती है, हम सरकारी तंत्र लोग सवाल नहीं करते हैं और राहुल गांधी सवाल करते हैं। तो मुझे फक्र होता है राहुल जी के लिए, इस देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ेगा मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। राहुल जी के सपने को साकार करूंगा, क्योंकि राहुल जी अपने लिए नहीं जी रहे, इस देश के गरीब आवाम के लिए जी रहे हैं। और ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दे करके राहुल जी ने कहा कि जाइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाइए, और मोहब्बत की दुकान में चाय, मोहब्बत की जो चाय वितरण कर रहे हैं, लगातार 1 सप्ताह हो गए। आज चाय के दुकानदार के लोगों ने कहा कि अब हम गुप्ता टी स्टॉल हटा देंगे, ठाकुर टी स्टॉल हटा देंगे, हम मोहब्बत टी स्टॉल के रूप से हम जाना चाहेंगे कि मोहब्बत की चाय की दुकान, इससे फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि मोदी जी ने कहा था नौजवान बीटेक किए हुए लोग पकौड़ा तले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पकौड़ा तलने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंड होकर के आप चाय पीजिए, मोहब्बत की चाय की दुकान खोलिएगा और राहुल जी के नाम पे इस देश की हर एक दुकानदार की चाय खूब अच्छी बिकेगी और अच्छी चाय बिकेगी, क्योंकि वो चाय में मिठास होगी। नफरत खत्म करने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं और निश्चित रूप से अब 1 सप्ताह हो गए और हम लोग कंटिन्यू विजय मटोलिया जी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि विजय मटोलिया जी गरीबों के लिए टिकट मिले या न मिले महापौर की तैयारी कर रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से वो वस्त्र वितरण भी करते रहे। कोरोना काल में इन्होंने 12 लाख रुपए का राशन मजदूरों को, गरीबों को खिलाया। तो ऐसे महान व्यक्ति के लिए हम हमेशा समर्पित रहेंगे, क्योंकि देश के नेता जब हमारे लिए समर्पित है, कानपुर के नेता विजय मटोलिया जी हम लोग के लिए समर्पित है, तो हमको भी समर्पित होकर अपने नेता के साथ, अपने देश के नेता के साथ मिल करके गरीबों की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो पोंछने का काम करेंगे, तभी अखंड भारत बनेगा। ये खंड खंड भारत को जोड़ना होगा, तभी खंड भारत बनेगा। सोने की चिड़िया, पुनः भारत को हम लोग सोने की चिड़िया कहें, इसलिए मोहब्बत फैला रहे हैं कि कोई टकराव ना पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि मोहब्बत की चाय का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चाय का आनंद ले रहे हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया, सही चीज हो रही है ना, बिल्कुल कुछ अलग स्लोगन से कुछ अलग बांटा जा रहा है। बीजेपी आप तो लगातार बांट रहे हैं भाई। बिल्कुल आप तो बिल्कुल, मोहब्बत बांट रहे हैं। 1 हफ्ते से हम लोग चाय का लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका श्रेय श्री राहुल गांधी प्रियंका जी को जाता है। राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या ये जो राहुल जी ने मुहिम निकाली है, विजय मटोलिया जी ने यहाँ निकाली है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत। आप तो पी चुके हैं, कैसी लगी चाय? मोहब्बत आ गई? मजा आ गया बाबूजी, मजा आ गया। चलिए, तो ये कुछ लोगों से राय जानी है मैंने और बहुत से विजय जी से बात हुई और लोगों से बात हुई है। यहाँ पे चाय और बिस्किट का वितरण हो रहा है। इसको केवल एक आम चाय मत समझिए, जैसे कड़क ताज़ा चाय कहते हैं उसको मत समझिए। इस कड़क ताज़ा चाय में मोहब्बत की जो मिठास मिली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा से जो संदेश देने की कोशिश की गई है पूरे देश में, तो वही विजय सिंह मटोलिया भावी प्रत्याशी हैं महापौर के कांग्रेस से, वो यहाँ पर मोहब्बत की दुकान सजा के बैठे हुए हैं चाय की। आप भी? अखिल गुप्ता जी, आपको भी देख रहा हूँ, आप लगातार सक्रिय हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ विकलांग प्रकोष्ठ कांग्रेस से, अखिल गुप्ता। और जिस प्रकार से इस देश में नफरत फैलाई जा रही है और जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, 5 किलो राशन देकर मोदी जी देश की जनता को गरीब बना रहे हैं। आज
1% देश के लोगों के पास 40% देश का पैसा है। ये मोदी जी जिस प्रकार के नफरत फैलाकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सन 2014 से पहले हमारी जीडीपी कितनी अच्छी होती थी, लेकिन ये गोदी मीडिया इस देश में इतना नफरत फैला चुकी है कि इस देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई है और उन्होंने स्लोगन दिया है, मैं नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं अभी गाज़ियाबाद गया था, गाज़ियाबाद से लोनी तक भारत जोड़ो यात्रा में था। आप शामिल हुए थे? मैं शामिल हुआ था और 3 दिन रहा था। शामली तक जो यात्रा थी वहाँ पर लोगों ने समर्थन दिया। एक मिनट, आप विकलांग हूँ मैं। आप हैंडीकैप हैं, एक भैया आप देख सकते हैं, आप हैंडीकैप हैं, आपने गाजियाबाद से लोनी तक पैदल यात्रा करी। 25 किलोमीटर रोज चला मैं भी साथ में। और सोशल मीडिया पर अखिल को क्या सोच के सोचा, ये जो जिस प्रकार इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, मैं जिस मोहल्ले में आता हूँ वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। कभी भी हम लोगों में भेदभाव नहीं हुआ, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमें आपस में नफरत फैलानी चाहिए या हमारे दोस्त खुद मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, लेकिन जिस तरीके जातिवाद फैलाकर, मंदिर का मुद्दा उठाकर नौकरियां ले डाली, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी जी ने केवल मैनेजमेंट नहीं किया है, इवेंट का काम करते हैं वो। केवल मोदी जी के पास इवेंट है, मैनेजमेंट नहीं है। आप उनकी एक योजना बताइए जिससे देश की जनता को लाभ मिला हो। इससे कितना, क्या आपको लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क? इससे फर्क ये पड़ेगा, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा इस देश में देख रही है जनता, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने 70 साल में इस देश को दिया है जनता से आम जुड़ाव रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जुड़ाव जनता से बनाया है, कभी भेदभाव नहीं किया है, कभी ना जाति का मुद्दा उठाया, ना धर्म का मुद्दा उठाया, ना मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुद्दा केवल उठाया है बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर। तो ये देखिए, आप यहाँ पे सारे कांग्रेस के नेता हैं, उनके कई अनुशांसिक संगठन हैं, उनके नेता हैं और ये यहाँ पे चाय का वितरण कर रहे हैं। मोहब्बत की चाय है। आप भी इनके लगातार हर वार्ड में भी जाएंगे, 110 वार्डों में ये कार्य हो रहा है, एक वार्ड में एक दिन में 2 या 3 जगह पे कार्य हो रहा है। तो आइए, अगर आप भी मोहब्बत के पसंद है, मोहब्बत चाहते हैं इस देश में, तो लीजिए ना इस मोहब्बत की चाय का मज़ा। ऐसे और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आज हम लोगों ने ये नौबस्ता चौराहे पर चाय वितरण का कार्यक्रम रखा है। जो हम लोगों का संकल्प है, 110 वार्डों में हम लोग चाय वितरित करने का काम करेंगे। मोहब्बत की दुकान लगा करके मोहब्बत की चाय वितरित करेंगे और बिस्किट भी साथ में वितरित करेंगे। हमारे भाई कांग्रेसी लोग रात दिन मेहनत करते हैं
और इसलिए मेहनत करते हैं कि सब लोग एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के तर्ज पे, न कोई जाति हो न कोई धर्म हो, सिर्फ एक मान्यता होनी चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी होने से, हिंदुस्तानी होने पे हमें गर्व है और हमारे सब भाइयों को गर्व होना चाहिए। आज जो मोहब्बत की दुकान लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोग इस माहौल में, लोग इस देश में नफ़रत की बाज़ार सजा रहे हैं। ये लोग जो नफ़रत की बाज़ार सजा रहे हैं, उनकी दुकानें बंद करने के लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम लोग मोहब्बत की दुकान लगाएंगे और मोहब्बत की दुकान लगा के हम लोग मोहब्बत की चाय वितरित करने का कार्य करेंगे। अभी चाय वितरित हो रहा है, फिर 110 वार्डों में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आज 7वां दिन है और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और चाय वितरित का कार्य आज तक है, आज के बाद जो है वस्त्र वितरण का काम चलेगा, जो कपड़े वितरित की जाएगी गरीब असहाय मजदूर बच्चों को, और जो असहाय लोग हैं उनको वस्त्र वितरित की जाएगी। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसके बाद भी और भी कार्यक्रम होंगे, जैसे खाने की सामग्री है, उस सामान को भी वितरित करने का कार्य किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के माध्यम से।